यह बुढ़िया सोना लूटने के लिए कसीनो की सोने की तिजोरी में घुसपैठ करना चाहती है, लेकिन सोने की तिजोरी में मुफ्त में प्रवेश करने के लिए आपको एक गेम जीतना होगा। लेकिन अब चिप्स नहीं है, इस बार उसे जीतना ही होगा। इसलिए उसने उस समय का फायदा उठाया जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे, चोरी छिपे परिणामों को धोखा दे रहे थे। फिर बेटिंग टेबल पर थ्रो स्विच दबाएं, परिणाम दादी फिर से हार जाती है। जैसे ही मैनेजर पासा ले गया, दादी ने हियरिंग एड को अपने कान से लगा लिया। पासा एक रोबोट में बदल गया। इसे दादी से शेल्फ से कूदने का आदेश मिला। कर्मचारी कार्ड को भी कूड़ेदान में फेंक दें। और दादी ने आसानी से लिफ्ट में प्रवेश करने के लिए कार्ड का उपयोग करते हुए कचरे के डिब्बे को एक ठेस के रूप में इस्तेमाल किया। जब वह संतुष्ट हो गई तो प्रबंधक ने देखा कि कार्ड कहीं नहीं मिला और तुरंत अलार्म बजाया। दादी ने देखा कि स्थिति चिंतित नहीं है। उसने अपने जेब से 2 लेजर पॉइंटर निकाले, लिफ्ट के ढक्कन को एक छेद में काट दिया। सोने के गोदाम के बड़े दरवाजे के लिए सुविधाजनक। उसके सामने एक लेजर ट्रैप है। सोने की खान में प्रवेश करने के लिए उसे रास्ता खोजने के लिए रोबोट को आगे जाने देना चाहिए। फिर रोबोट सोने की तिजोरी के कोड को तोड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद दस्तानों में लिपटी दादी लेजर ट्रैप में कूद गई। उसके दस्तानों में स्पाइडरमैन जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। अचानक तिजोरी बंद हो गई और दादी उसकी ओर चढ़ गईं। इस समय अप्रत्याशित रूप से प्रबंधक अंदर पहुंचे। मैनेजर ने दादी को गिरा दिया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपने घुटनों पर चिकनाई लगाई, फिर जमीन पर गिर गई। स्लिप का फायदा उठाते हुए आखिरी समय में सोने की तिजोरी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। मैनेजर फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने दरवाजा खोलने के लिए अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया तो अप्रत्याशित रूप से सोना अभी भी अंदर था। केवल दादी का सुनहरा दांत गायब हो गया। यह पता चला कि दादी ने जानबूझकर सोने का दांत गिरा दिया था। यह जांचना चाहती थी कि चोरी करने के लिए सोने की दुकान में कितना सोना है। रूबिक क्यूब लड़की को परेशान करते हुए मेट्रो में चला गया। गेम खेलने की आदी लड़की को देखकर चुपचाप उसकी तरफ आ गया। फिर आगे बढ़कर लड़की की जांघ को छुई। लड़की ने कुर्सी की ओर देखा। केवल एक रूबिक क्यूब को हिलाया गया था। उसने उत्सुकता से अपने परिवेश की जांच की। फिर लड़की ने तुरंत रूबिक क्यूब को कुर्सी से उठा लिया और उसे उसकी मूल स्थिति में लाने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल एक पक्ष पूरा किया। इसके अलावा रूबिक का घन अधिक से अधिक गंदा हो रहा है। गुस्से में लड़की ने रूबिक क्यूब को कुर्सी पर फेंका, फिर खेल खेलना जारी रखा। रूबिक क्यूब ने उसकी ओर निराशा से देखा। मेट्रो स्टेशन पर आते देख वह फिर लड़की के बगल में आ गया। वह जानता है कि लड़की होशियार है, क्योंकि वह हमेशा अपने फोन पर गेम जीती है। क्या अधिक है, यह सिर्फ एक रूबिक का घन है। क्योंकि खुद को संभलने के लिए यह युवती को परेशान करता रहा। लड़की ने जांच की, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक क्रिस्टल रूबिक का घन है। यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। लड़की सदमे में यह नजारा देख रही थी। रूबिक क्यूब कुर्सी से कूद गया, सीधे उसकी गोद में कूदते हुए कुछ चक्कर घुमाए। वह चाहता था कि लड़की घूमे, अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे अपने आकार में वापस लाए। जिस लड़की ने तुरंत समझ लिया, उसने रूबिक क्यूब फिर से उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के घूमने के बाद रूबिक का घन आधा बहाल हो गया। इसने लड़की को जारी रखने के लिए सिर हिलाया, लेकिन लड़की अंतिम पक्ष को पूरा नहीं कर सकी। जब वह सोच रही थी, मेट्रो के संकेत ने घोषणा की कि ट्रेन 1 मिनट में स्टेशन पर पहुंच जाएगी। रूबिक का घन आगे की ओर उछलता है ताकि लड़की स्पष्ट देख सके। रूबिक का शरीर अपने आप घूमता है, इसलिए लड़की को चेहरे के घूमने के अंतिम चरणों के बारे में पता होता है। लड़की समझ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सभी चरणों को याद करते हुए रूबिक क्यूब को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बहुत जल्दी, उसके लिए धन्यवाद। रूबिक का घन पूरी तरह से बहाल हो गया। इसके बाद लड़की ने ट्रेन के आने से पहले के समय का फायदा उठाते हुए रूबिक क्यूब को फिर से स्थापित किया। इस बार उसने संकोच नहीं किया, कुशल जोड़तोड़ के माध्यम से अंत में इसे बहाल कर दिया। इस समय ट्रेन स्टेशन पर आ गई है। लड़की खुशी से रूबिक क्यूब उठाती है और उसके आदेश देने की प्रतीक्षा करती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रूबिक क्यूब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लड़की को केवल उसे वापस कुर्सी पर रखना था और फिर ट्रेन में चली गई। मेट्रो स्टेशन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। ट्रेन छूट जाने के कारण वह गुस्से में कुर्सी पर बैठ गया। जब रूबिक क्यूब इसे देखता है तो यह तुरंत हिलना शुरू कर देता है। वह फिर से कुर्सी से कूद गई और खुद को उस आदमी की दिशा में घुमाने लगी। पुलिस की गाड़ी ने एनी का पैर कुचल दिया। जेम्स ने तुरंत खुद को दीवार पर खींचा, फिर एनी का हाथ खींच लिया। अभी अभी जेम्स ने कानून तोड़ा, दीवार पर एनी का चित्र बनाया। अचानक एनी के सिर का पेंट उतर गया। वह अपने हाथ का उपयोग करके दीवार पर चढ़ गया, रिबन में पेंट की बूंदों को खींचने के लिए। इस समय पुलिस की गाड़ी आ गई है। मोटरसाइकिल पर सवार युवक तेजी से निकल गया। अजीब बात यह है कि दीवार पर एनी अचानक हिल गई। जब पुलिस की गाड़ी ने जेम्स का पीछा किया तो जमीन पर पड़ी धूल एनी से टकरा गई। गुस्से में लड़की दीवार पर तेजी से दौड़ रही है। फायदा उठाते हुए एनी ने दीवार पर सब कुछ गिरा दिया। पुलिस की गाड़ी को आने से रोकें। सौभाग्य से जेम्स को भागने में मदद करें।
जब उसने उसे पकड़ा तो उसने तुरंत उस पर आंख मारी। जेम्स आकर्षित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लापरवाही से चील गिर गई। सौभाग्य से उसने स्टील की रस्सी पकड़ ली, फिर गली से नीचे फिसल गया। पुलिस की गाड़ी को अपने पैरों तले देख युवती तेजी से आगे बढ़ी। उसने जेम्स को घर के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। लड़का जमीन पर कूद गया, लेकिन पीछे पुलिस की गाड़ी अभी भी पीछा कर रही थी। युवती ने उनके रास्ते में बिजली के खंभे को धक्का दे दिया। पुलिस कार के पास चकमा देने का समय नहीं था। वह 360 डिग्री घूम गई और एनी के पैर को कुचलते हुए दीवार से जा टकराई। अब एनी ने कितनी भी कोशिश की, वह व्यर्थ थी। दीवार पर एनी को बचाने के लिए जेम्स एक तरीका लेकर आया। उसने एक पेंट स्प्रेयर उठाया और दीवार पर पेंट किया। इस बिंदु पर पुलिस की गाड़ी निकल गई और जेम्स का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन जेम्स ने शांतिपूर्वक पेंट स्प्रेयर गिरा दिया, जानबूझकर पुलिस को उसे गिरफ्तार करने दिया। उसे जाते देख लड़की बेहद निराश हो गई। उसने सोचा कि ऐसा करने से जेम्स उसे दूर फेंक देगा। अप्रत्याशित रूप से दीवार पर अचानक एक हाथ दिखाई दिया। यह पता चला कि जेम्स ने खुद को दीवार पर पेंट किया था ताकि वह एनी को बचा सके और उसके साथ रह सके। यह कहानी हमें बताती है, यदि आप एक अमीर पत्नी को आकर्षित करते हैं, मुमकिन है आपका सपना पूरा हो जाए।